जम्मू कश्मीर हमेशा से ही हमारे देश के लिए गहरा मुद्दा बना रहा है। ऐसे में अभी आप सभी को याद होगा कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना था, तब भारतीय सरकार ने इस राज्य में आर्टिकल 370 लगा दिया था, जिसके बाद से ही इसे हटाने की बात चल रही थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। क्या है वो फैसला, आइए जानते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो ये शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आर्टिकल 370 हटाने के 4 साल बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कहा है कि अब इस पर चर्चा करना जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट की 5 संसदीय बेंच ने अपने फैसले में कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था वो सही था और यह बरकरार है। सीजेआई और डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना था, तभी से जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी। ऐसे में राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला लेने का पूरा अधिकार। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। सड़क से लेकर इंटरनेट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। फैसला आने से पहले पीडीआईबी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आरोप लगाया था कि उनके नेताओं महबूब मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को नजरबंद किया जा रहा है। इस मामले में एलजी मनोज सिन्हा ने इन दावों को अफवाह करार कर दिया है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने चुनाव आयोग को दे दी। सीजीआई ने अपने फैसले में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग को सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए कदम उठाने का निर्देश देते हैं। साथ ही सीजीआई ने कहा कि केंद्र के इस कथन के मद्देनजर की जम्मू कश्मीर को अपने राज्य का दर्जा फिर से मिलेगा। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्रीय शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने की जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश जरूरी नहीं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पहले जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक नहीं। 370 को हटाने का अधिकार जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ अपील में सुनवाई नहीं कर सकती। सीजीआई ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इसे रद्द नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 खत्म करने की शक्ति है। जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता भी नहीं। इसका संविधान भारत के संविधान के अधीन था। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 खत्म करने की शक्ति है। अनुच्छेद 370 को स्थायी व्यवस्था कहने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की संप्रभुता को अब से खत्म किया जाएगा। अनुच्छेद 370 पर अपना फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र राष्ट्रपति की भूमिका के तहत सरकार की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद राष्ट्रपति उद्घोषणा के तहत किसी राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का हक है। 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। यह फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए ही था। आपको बता दें कि 5 जजों की बेंच में 3 अलग-अलग फैसले हैं और उनका निष्कर्ष एक ही। फैसला पढ़ रहे सीजीआई चंद्रचूड़ का कहना है कि यह फैसला मानना प्रासंगिक नहीं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की घोषणा वैध या नहीं। आइए आपको बता देते हैं कि फैसले से पहले इस मामले पर क्या-क्या विवाद छिड़ा। इस फैसले से पहले कश्मीर में कई नेता नजर बने। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जम्मू कश्मीर के नेताओं को नजरबंद करने की खबर पर एलजी मनोज सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा यह पूरी तरह से निराधार है।
जम्मू कश्मीर में राजनीतिक कारणों से किसी को भी नजरबंद नहीं किया गया या गिरफ्तार नहीं किया गया, यह अफवाह फैलाने का मामला है। इसी बीच कपिल सिब्बल का एक विवादित ट्वीट भी सामने आया। ट्विटर में लिखा था, अनुच्छेद 370 पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। शीर्ष अदालत के 5 वरिष्ठ जज इस पर फैसला सुनाएंगे। 5 संसदीय बेंच में न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल। फैसले से पहले कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने ट्विटर कर कहा, कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं। इतिहास को पीढ़ियों के जानने के लिए असुविधाजनक तथ्यों का दर्ज करना, संस्थागत कार्रवाइयों के सही और गलत होने पर आने वाले वर्षों में बहस होती रही। ऐतिहासिक फैसलों के नैतिक दिशा निर्देश में इतिहास ही अंतिम निर्णय का होता है। नेता बोले, हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले PDP नेता मोहम्मद सैदी खान कहते हैं, हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया तो क्या हुआ था? फरवरी 2019 में विस्फोटक से भरा एक वाहन भारतीय अर्धसैनिक बल के काफिले से टकरा गया, जिससे 40 जवानों की मौत हो गई। इसके बाद पाकिस्तान बालाकोट क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के बाद भारत ने आतंकी ठिकानों पर जवाबी हमले किए। पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के एक पायलट को अगवा कर लिया और फिर रिहा कर दिया। उधर दिल्ली में हुए लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भाजपा की वापसी हुई और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार फिर बनी। जुलाई 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा। कुल मिलाकर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जो फैसला 2019 में लिया गया था वो बिल्कुल सही है और राष्ट्रपति को भी अनुमति है कि वो आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दें। तो ये थी हमारी आज की खबर। इस तरह की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ विवाद एग्जाम में। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।